हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आइए एक महत्वपूर्ण राशि के बारे में बात करते हैं और वो है कैंसर साइन, वो है कर्क राशि। कर्क राशि का जो अप्रैल 2024 है और साथ साथ में जो पूरा साल भर है 2024 का, वो उसके बारे में बात करेंगे और बड़ा ही आकर्षक है। और मुझे लगता है कि ये अप्रैल 2024 और उसके बाद मई और जून जो है, इसमें उनको एक बहुत अच्छी कोई अचीवमेंट मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं। इस समय जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसके अनुसार हम ये कहेंगे कि कर्क राशि में जो तीसरा स्थान है उसमें केतु है। उसके बाद यदि गोचर ग्रह की बात करें तो अष्टम स्थान में शनि और मंगल है। और जो नवम स्थान है उस समय राहु, सूर्य और शुक्र की स्थिति है। गुरु है ठीक दसम स्थान में। इस तरह से जो ग्रह गोचर की स्थिति बनी हुई है और ये ग्रह गोचर की स्थिति बहुत कुछ देने वाली है कर्क राशि को। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम यदि देखें कि कर्क राशि का इस समय जो भाग्य है वो किस तरह से चल रहा है, तो भाग्य की बात करें तो वहां पर राहु भी है, सूर्य भी है और शुक्र है। कहा जाता है जहां पर राहु होता है, राहुर बाहुर बलम करोति, तो राहु उसी तरह से एक्टिविटीज करने लगता है जिस तरह से उस हाउस की जो विशेषता है, उस हाउस का जो व्यवहार है, उस हाउस का जो स्वभाव है। तो स्वभावगत जो आपका भाग्य है वहां पर है बृहस्पति का अंक है 12 अंक के जो लॉर्ड हैं वो है बृहस्पति और ठीक बैठे हुए हैं आपके दसम भाव में। इसका मतलब है कि मेहनत आपके भाग्य ही आपसे मेहनत करवा रही है दसम भाव में। ये आपका वर्क फील्ड है। भाग्य से वर्क फील्ड में जा रखे हैं आपके भाग्य। इसका मतलब आपको वर्क करना ही उसमें पड़ रहे हैं। आपको राहु भी जो है उसमें पुश कर रहा है, साथ साथ में सूर्य और शुक्र भी वहां पर बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के आपका भाग्य बहुत उजागर है। आपको राहु से किसी तरह से हिलना नहीं है। कई सारी परिस्थितियां बीच में भी आएंगी और राहु का जो अपना अपना जो स्वभावगत होता है वो कई सारी चीजें बीच में फोकस के बीच में ले आते हैं कि भाई इसको ऐसा, इस तरह से कंफ्यूजन और कई प्रकार से स्थितियां बन जाती हैं। उन स्थितियों से आपने किसी प्रकार से भी भागना नहीं है और अपने जो आपका पर्पज है, पर्पजली आपने लगा रहना है, क्योंकि आपका भाग्य ठीक दसम कर्म भाव में इस समय है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जैसे ही यहां से अप्रैल लास्ट में जैसे ही गुरु आपके लाभेश स्थान में जाते हैं, यहां से यहां पर सारे स्थान आपके खुल जाएंगे और भाग्य का उदय होगा। देखिए यहां से 1 2 3 4 5 यहां पर दृष्टि है। उसके बाद 5 6 7 फिर यहां पर दृष्टि आती है। यहां पर जैसे ही जाएंगे, अभी गुरु यहां पर है तो यहां से देख रहे हैं 1 2 3 4 5 अभी यहां पर है। और उसके बाद जैसे ही यहां पर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 यहां पर स्थिति बन जाएगी। आपके थर्ड प्लेस को देखने, 6 7 आपके पंचम भाव को देखने, 8 9 और उसके बाद आपके जो है ये दसम भाव को ये जो सप्तम भाव को देखने लग जाएंगे। तो जो सप्तम भाव ये दसम से दसम स्थान है, तो आपके भाग्य का उदय मैं कहूंगा कि जो आपका ये जून का महीना है, जो ये मई जून इस समय आप संघर्षरत हैं उसी दिशा में, और ये अप्रैल मई जून आपके लिए बिल्कुल फोकस्ड तरह से आपके ओरिएंटेड रिजल्ट की तरफ आपको ले जा रहा है। और मुझे लगता है इसमें आपको 100% अचीवमेंट मिलने वाली है कर्क राशि वालों को। तो ये जो 2024 का साल है ये आपके लिए बहुत सुखद और बहुत अच्छी एक अचीवमेंट होने वाली है, जो कि आप पूरी जिंदगी में जिसे याद रखेंगे इस तरह से इसमें आपके लिए बदलाव आ रहा है। अब मैं यदि आपके स्वास्थ्य के बारे में देखूं तो स्वास्थ्य का अंक है 4। जैसे आपकी कर्क राशि है तो यहाँ पर 4 है। 4 का मतलब है कि चंद्रमा का मतलब है कि जो बदलना सिखाता है हमें, जो कि बार बार चेंजेस जैसे आते हैं। तो 102 दिन में ये एक राशि से दूसरी राशि में, दूसरी से तीसरी राशि में, इस तरह से पूरे राशि चक्र को 30 दिन में कवर कर देते हैं चंद्रमा। 2 दिन 102 दिन जो है एक राशि में रह करके इस तरह से कवर होता है। तो अब इसके बाद यदि हम देखें कि भाई आपका जो पांचवा अंक है ये है, यहां पर है आपका 8। यदि पंचम से देखिए तो 8 अंक है। यदि हम आपको देखते हैं कि भाई इस समय स्वास्थ्य किस तरह से है, तो इधर जो मंगल है, मंगल की स्थिति बनी हुई है शनि के साथ में ठीक अष्टम भाव में। 10 जो ये सप्तम भाव है उसका भी अंक है 10 और उसके बाद अष्टम अंक जो है वो है 11।
तो 11 अंक का जो लॉर्ड है वो है शनि। शनि वहीं पर है, उनके साथ में मंगल है। इसका मतलब है कि पेट से संबंधित आपको समस्याएं बन सकती हैं, बन रही होंगी। तो आप जरा अपना जो भोजन है, अपना जो आपका जो डेली रूटीन का जो वो है उसको चेंज करें, उसको व्यवस्थित करें और सही रहें, ताकि आपको जो कार्य करने की पूरी ऊर्जा मिल सके। तो ये है आपका पेट संबंधित है, शनि और मंगल वहां पर है। तो पेट संबंधित कोई दिक्कतें हो सकती हैं, उनको आप खुद ही समाधान अपना आप कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम कहेंगे तो जो नाइन्थ जो प्लेस है, यहाँ पर नाइन्थ प्लेस में यहाँ से मंगल चले जाएंगे 24 अप्रैल को। उसके बाद आपका फोकस्ड होना शुरू हो जाएगा और अप्रैल 24 के बाद, और उसके बाद बहुत अच्छा आपका जो है आपको देखने लगेगा अपना भाग्य। और उसके बाद जैसे ही जून में 1 जून को यहाँ पर जो है मंगल की स्थिति बनेगी, ये आपके जीवन में पूरा मंगल करने वाली है। ये पढ़ाई से संबंधित बहुत अच्छा फोकस भी है और साथ साथ में आपके जो आपका जो स्वास्थ्य है उसमें भी बहुत अच्छा जो है परिवर्तन ला देगा। तो ये है। अब मैं ये कहूंगा कि एक करियर में बड़ा अच्छा उछाल आ रहा है आपका 1 जून के बाद। तो इस समय बड़े संघर्षरत हैं आप, और उसमें रहिए आप और अपने को फोकस करिए। चलिए आते हैं आप पढ़ाई पढ़ाई के बारे में यदि सोचें तो ये देखिए, ये फिर पंचमेश है। उसके बाद मैंने आपको बता दी कि पंचमेश जो मंगल है 1 जून के बाद जब यहाँ पर आएंगे तो आपके भाग्य उदय होगा। और उसके बाद आठवीं दृष्टि सीधे इनके अपने घर पर ही पड़ेगी, अपने घर पर ही पड़ेगी। तो ये जो है आपके लिए एक रिसर्च फील्ड में, और ये देखिए रिसर्च फील्ड में और आपको संघर्ष जो चल रहा है उसमें 100% आपको सफलता मिल रही है। तो अब चलेंगे, यदि हम प्रेम और संतान के बारे में बात करें तो प्रेम और संतान यहाँ पर जो अंक है ये है अष्टम भाव में शनि के साथ में। तो मैं ये कहूंगा कि जो आपके पार्टनर है, यदि आप किसी के जो वैवाहिक जीवन में भी हैं या जो पार्टनर भी जिनके हैं, उनके क्या है कि इस समय जो पार्टनर है, पार्टनर की स्थिति ठीक नहीं है। और ये जो इस समय कई सारी की परिस्थितियां बदल सकती हैं, क्रोध भी आ सकता है उनको, जिद भी हो सकती है, और पार्टनर में कई जो उतार चढ़ाव की परिस्थितियां उनके जो इस समय व्यवहार है उसमें देखी जा सकती हैं। दोस्तों मैं ये कहूंगा कि जैसे ही मई में गुरु स्थान चेंज करेंगे तो संपूर्ण बदलाव आ रहा है। और इस समय जो जिनमें बदलाव देखी जा रही है वो सारी चीजें हैं जो पढ़ाई से संबंधित, इनमें बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। संतान से संबंधित भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, संतान की प्लानिंग करने वाले कर सकते हैं। उसके बाद जो सेहत में भी बहुत अच्छा आपका बदलाव आ रहा है, नौकरी में भी, व्यवसाय में भी, और उसके साथ साथ आपके जो नेम एंड फेम उसमें भी बहुत अच्छा बदलाव आपकी कुंडली के गोचर ग्रह के अनुसार आ रहा है। यदि भाग्य की बात करें हम तो भाग्य का अंक है 12। 12 का मतलब है गुरु। गुरु इस समय आपके 10वें स्थान में है। जैसे ही गुरु चेंज करेंगे आपके भाग्य जो लाभ स्थान में, तो उसके बाद आपका भाग्य खुल रहा है। यहाँ से हम काउंट करते 1 2 3 4 5 इस तरह से मैंने बताया कि आपके 3rd हाउस पे और 5th हाउस पे और 7th हाउस पे हो रहा है। तो इससे आपके व्यवसाय में भी नए अवसर होंगे। साथ साथ में आपका जो नौकरी पेशा वाला क्षेत्र है वहां पर आपकी उन्नति भी हो सकती है। बहुत अच्छी लोग आपको रेपुटेशन देंगे और बहुत अच्छा आपको खुद ही फील होगा कि ये जो अप्रैल मई जून है और जो आपका 2024 का साल है ये आपके लिए बहुत अच्छी प्रशस्ति देगा, बहुत अच्छी आपको बरकत देगा और आपको आगे ले जाने में इसका 2024 का एक बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद संथली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और हॉरोस्कोप को भेजें ताकि मैं देख करके बताऊं कि आपके जीवन में एग्जैक्ट बहुत अच्छा समय कौन सा चल रहा है। और सभी लोगों को मेरा एक विशेष अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा लिंक दूसरों को भेजिए और ताकि सभी लोगों को इसका फायदा हो सके और सब्सक्राइबर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।